हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त केवी और फिर से स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का किसका डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का, जिसमें अपन लोग कुछ बातें करे थे। ठीक है, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए अपन लोग बात करने वाले थे, तो उस पर थोड़ी बातें अपन लोग करेंगे आज। चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम होते हैं उसके लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अपन लोग को बात करें तो रॉड की, हम लोग रॉड की निकालेंगे कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास। देखिए बच्चों, अगर आप सेंटर ऑफ मास में आपने डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। सेंटर ऑफ मास का मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको देखिए और फिर वहाँ से चीज़ों को पढ़ के फिर यहाँ पर आगे देख सकते हैं किसके लिए, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का हो चुका है, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम होता है उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स सी एम की जो वैल्यू होती है, ज़रा ध्यान देखें क्या होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो कोई बात नहीं, चलिए वहाँ पे थोड़ा साइन कर रहा है, हम इधर लिख लेते हैं। जो एक्स सी एम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे डी एम और कितना एक्स बाई क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। डी एम क्या है, हम एक छोटा सा मास मानते हैं, उस मास को हम इंटीग्रेट कर देते हैं उसकी लिमिट में, तो अपने को क्या मिल जाता है, अपने को मिल जाता है किसी भी कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो चलिए देखते हैं जरा। अगर मान लीजिए ये तो एक्स सी एम के लिए हो गया, अगर वाई डायरेक्शन में अपने को निकालना है वाई सी एम, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी तरीके से डी एम और यहाँ पे क्या वाई और यहाँ पे क्या डी एम, इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अपने को मिल जाता है। और उसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करना चाहूँ जेड सी एम की, तो जेड सी एम भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एम जेड बाई कितना, डी एम। ओके, तो ये हमारे क्या है, ये फार्मूला है निकालने के लिए कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो जो बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किए हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए ताकि अपन लोग आगे बढ़ें। ओके, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम का जो है सेंटर ऑफ मास निकालने का ये तरीका होता है, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। ओके, इनकी अपन लोग हम सेंटर ऑफ मास निकालने की बात आज कर रहे हैं। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम, तो ये फार्मूला होता है और जल्दी से नोट करिए ताकि अपन लोग आगे बढ़ें। ओके, चलिए तो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम का ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ये अपना फार्मूला आता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये एक तरीका था जो है फार्मूला था। अब थोड़ी बात हम लोग करते हैं किसके लिए, अब थोड़ी हम लोग बात करते हैं बच्चों की, अगर अपने पास क्या हो, अपने पास अगर दिया हुआ हो कि बताइए हमारे पास एक रॉड हो, उस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी एक रॉड की बात किया जाए, है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, लिख लीजिए ना, तो हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। ओके, तो इसका अपने को निकालना है क्या, सेंटर ऑफ मास। चलिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस रॉड। ओके, चलिए देखिए, रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि भाई कैसे निकालते हैं अपन लोग। सपोज करिए एक रॉड है, हमने एक रॉड लिया, इस रॉड का सपोज करिए लेंथ L है और मास कितना है, M है। ओके, इस रॉड का लेंथ L है और मास M है, तो क्या करते हैं, यहाँ से मैं x डिस्टेंस पे, यहाँ से बच्चों x डिस्टेंस में एक मैं छोटा सा पार्ट कट करता हूँ। ये छोटा सा पार्ट कट किया, इस छोटे से पार्ट का मास सपोज करिए dm है और लेंथ इसका क्या है
dx है। इस छोटे से पार्ट का अपने को क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है और उसको लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे रॉड का हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड की बात कर रहे हैं। चलिए भाई क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग एक छोटा सा ट्रिक ट्रिक नहीं मतलब ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। एल लेंथ का जो मास है वो बच्चों क्या है, एम है, राइट। देखना जरा, एल लेंथ का मास क्या है, एम है, तो 1 लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m बाई एल। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू क्या, dx। तो ये जो आया वो क्या आया, मास आया, जो हम बोल रहे हैं एक छोटा सा मास, dx लेंथ का मास कितना माना है, dm माना है। तो ये dm की वैल्यू आई है, स्मॉल लेंथ की मास आई हुई है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों xcm फार्मूला, चूंकि x एक्सिस पे ही आएगा तो xcm की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, dm, दिख रहा बच्चों, लिख सकते हैं क्या, dm x बाई कितना, dm। ओके, बात समझ में आई क्या। तो चलिए निकालते हैं जरा इसकी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं xcm इक्वल टू कितना, dm की वैल्यू कितना है, m बाई एल इंटू कितना, dx, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये x है, नीचे कितना है, dm है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर यहाँ पे dx है, इसको इंटीग्रेट करते तो बाहर क्या आता है, x आता है। तो उसी तरह से अगर मैं dm है, ये dm है, इसको इंटीग्रेट करा तो बाहर क्या आएगा, m आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, तो बाहर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ज़रा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ ज़रा, है ना, ताकि इधर जगह बन जाएगा। तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ क्या, इसको dm। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो हम लोग रखें वैल्यू यहाँ पे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के l तक इसकी लिमिट हो जाएगी। तो मैं 0 से लेकर के क्या लिख दूँ, l लिख दूँ। तो xcm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, xcm इक्वल टू कितना, m बाई एल तो बाहर हो गया, बचा कितना, m बाई एल बाहर हो गया, तो बचा कितना x, और यहाँ पे क्या dx, 0 से लेके l तक, और नीचे कितना आया, m आया। ओके, चलो और भी क्या कर सकते हैं भाई, और भी देखो क्या लिख सकते हैं इसको, और भी क्या लिख सकते हैं जरा समझे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ xcm, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m बाई एल तो बाहर हो गया, और यहाँ नीचे कितना है, m है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x स्क्वायर बाई 2, और 0 से लेकर के l तक। ओके, तो यहाँ से m ने m को मार दिया, तो xcm की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन लोग, xcm की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, xcm इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एल, और यहाँ पे अगर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर बाई 2, और l ने l को मार दिया तो xcm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए, हो जाएगा l बाई 2। तो अपन लोगों ने देखा कि अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके लेंथ के आधे पा रहा है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक रॉड का लेंथ l है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे आएगा, l बाई 2 पे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। ओके, तो जल्दी से नोट करें और फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा, ठीक है ना। चलिए ओके नोट करें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें बच्चों, जल्दी से नोट करो और हम लोग आगे बढ़ें, है ना। चलिए ठीक है, ओके ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। दिया है किसी रॉड का मास डेंसिटी, या कह रहा है लीनियर मास डेंसिटी दिया है, या कह रहा है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी कह रहा है रो, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, मास पर यूनिट लेंथ। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा। इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, दिया बच्चों कितना, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस x बाई एल। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द लीनियर मास डेंसिटी, या कह रहा है कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ l इज गिवन बाई रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस x बाई एल। तो आपको बताना है कि जहाँ पे रो नॉट कांस्टेंट, तो आपको बताना है कि उस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है,
ठीक है, या मास पर यूनिट लेंथ भी अपन इसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे, हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, जरा इधर देखें ध्यान से। हम लोग देखा था कि L लेंथ का मास m था, तो 1 लेंथ का मास हम लोगों ने क्या लिखा था, m/l। तो dx लेंथ का मास हम लोगों ने देखा था m/l इंटू dx। तो ये जो आया बच्चों वही क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और इसको क्या कह रहा है, रो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखा है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ और लाइन से फिर लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। कह रहा है एक रॉड है, जरा देखें बड़ा ध्यान से। कह रहा है कि एक रॉड है और इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है ρ0 1 + x/l, और ये 0 से लेकर l तक क्या कर रहा है, ये वेरी करता है, और इसका मास जो है m है। ओके, देख रहा है। चलो भाई देखो आगे क्या करने वाले हैं अपन लोग। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्सियम दिख रहा है बच्चों, एक्सियम निकालना है, तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे dm और x बाई के यहाँ पे dm, और चूंकि अपन लोग देख रहे हैं 0 से लेके l तक जा रहा है, 0 से लेके l तक जा रहा है, तो s की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो dm है, अब मैं डायरेक्ट उसका मास m नहीं लिख सकता, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे वेरी कर रहा है, ρ = ρ0 1 + x/l दिया हुआ है। तो मैं इस dm को इंटीग्रेट करके डायरेक्ट m नहीं लिख सकता, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू अगर रख दिया जाए dm की वैल्यू, है ना, तो dm की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, dm की जगह पे तो मैं यही बात लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहा है l लेंथ का मास अगर m है तो m1 लेंथ का मास कितना, ध्यान दे भाई, m/l, और अगर dx लेंथ का मास निकालना है तो m/l इंटू क्या, dx, और इसी को अपन लोग क्या बोल रहे थे, dm बोल लेते हैं, राइट। और इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो दे रखा है, इसको बोल रहा है रो, मास पर यूनिट को, मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोल रहा है, रो। तो अपन लोग क्या करें, इसकी वैल्यू रख दें और इंटीग्रेट कर दें, तो हमें चीज़ें मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो मैं dm की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dm की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू dx लिख सकता हूँ, क्या, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ को तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रो बोल रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो चलिए पहले dm की वैल्यू निकाल लें और देखते हैं क्या आता है, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो चलिए क्या रखते हैं, दोनों एक साथ ही रख के निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 0 से लेकर के l तक, ठीक है, और यहाँ पे dm रो की वैल्यू रखना है, रो की वैल्यू कितनी है, ρ0 1 + x/l, ओके, और इनटू क्या है यहाँ पे dx, ओके, यही तो है बच्चों, इनटू क्या है, dx है, जरा ध्यान से देख लो भाई, इनटू क्या है, dx है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, इनटू क्या भाई, dx है ना, और साथ में क्या आएगा, x भी तो आएगा, क्योंकि x तो अपना बच रहा है यहाँ पे, ये x बच रहा है, ठीक है। बाई कितना, नीचे देखिए क्या लिखेंगे, 0 से लेकर के l, और कितना यहाँ पे dm, और dm की वैल्यू कितनी है, रो dx है। तो ये बात मैं लिख सकता हूँ, बोलिए। तो अगर ये बात लिख सकता हूँ तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 0 से लेकर के l, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो देखा जाए क्या आएगा, ρ0 x इंटू कितना dx, है ना, चाहे dx लास्ट में लिख लेंगे, प्लस कितना ρ0 और कितना x²/l, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, dx आ गई। क्या मेरी बात समझ में आई। और नीचे देखिए क्या है, नीचे रो की वैल्यू कितनी आ गई, है आपकी 0 से लेके l, और रो की वैल्यू है ρ0 1 + x/l, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू कितना dx। ये बात हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं बच्चों, आगे देखो जरा क्या कर सकते हैं, ध्यान दें। चलिए इसको इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, देखिए क्या मिल रहा है, ρ0 x²/2 प्लस कितना हो जाएगा, x³ बाई कितना, यहाँ पे जितना जोड़ते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, बाई कितना 3l, है ना, और ρ0 तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो नहीं जाने वाला कहीं। बाई कितना, 0 से लेकर के, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, l तक, यही ना, 0 से लेकर के l तक। इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, और बाई कितना करे भाई, बाई कितना, ρ0 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस कितना x² बाई कितना 2l, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के l तक। बस इसकी वैल्यू रख दें, और वैल्यू रख दें तो हमें वैल्यू मिल भी जाएगी।
चलिए देखिए क्या रखें भाई, रखें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा रो नॉट, और यहाँ पे की वैल्यू कितनी आ जाएगी एल स्क्वायर बाई 2 प्लस रो नॉट, ये रो नॉट है ना बच्चे, यहाँ पे भी क्या आएगा रो नॉट आएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा रो नॉट। ओके तो क्या हो जाएगा रो नॉट और एल क्यू बाई कितना 3l बाई कितना, नीचे जीरो वाला तो खत्म हो जाएगा क्योंकि x इसमें भी x इसमें भी, जीरो वाला पार्ट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा भाई, देखिए रो नॉट l प्लस कितना रो नॉट l स्क्वायर बाई कितना 2l, यही ना। एक चीज देखिए रो नॉट तो सब जगह से खत्म हो गया, रो नॉट खत्म हो गया, बचा क्या ध्यान से देखें जरा, बचा क्या यहाँ पे ऊपर जो है l स्क्वायर में कॉमन कर लूँ तो बचा कितना 1/2 प्लस कितना, अच्छा एल स्क्वायर इसे कट कर दो तो एल स्क्वायर बचा ऊपर, तो प्लस कितना बचा ऊपर 1/3, नीचे कितना बचा ध्यान दे जरा, नीचे कितना बचा, अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था आगे लिख लीजिए कोई बात नहीं, इधर लिख लीजिए, यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो कितना बचा 1/2 प्लस कितना 1/3 बाई कितना बचा भाई एल कॉमन, यहाँ से भी एल एक एल मर गया तो एल कॉमन कर लीजिए कितना बचा 1 + 1/2, यही ना। तो वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 5/6 एल स्क्वायर और कितना बचेगा 5/6, नीचे कितना बचेगा एल और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी 2 + 1 कितना 3/2, एक एल ने एल को मार दिया, बचा कितना ध्यान दे जरा कितना बचेगा 5l/6 इंटू कितना 2/3, यही ना। तो 5l/6 और 2 चला गया ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ कितना 10l/ कितना 18, तो 10l/18 बचा, तो इससे कट भी कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ 5l/9। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से इस एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा 5l/9, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें सेंटर ऑफ मास की तो क्या लिख सकता हूँ मैं 5l/9, 0, ये बातें मैं लिख सकता हूँ। तो जल्दी से नोट करिए अगर ये बात समझ में आया होगा तो। लेकिन एक बात देख रहे थे कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास था वो वेरी कर रहा था, ठीक है, मास सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ जो था वो वेरी कर रहा था, रो की वैल्यू दे रखा था रो इक्वल टू रो नॉट 1 + x/l, जहाँ पे जो रो की वैल्यू थी वो x के साथ साथ में क्या कर रही थी वेरी कर रही थी, तो यहाँ पे मैं dm की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकता। एक बार और समझा देता हूँ फटाफट, देखिए भैया रो इक्वल टू रो नॉट 1 + x/l दिया था, ये मास पर यूनिट लेंथ है या बोल सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए ये फार्मूला होता है। हमने इसकी वैल्यू रख दिया, वैल्यू रखने के बाद हमने इसकी लिमिट रखी 0 से लेकर l तक, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा, और इंटीग्रेट करके हमने क्या कर दिया वैल्यू रख दिया। यहाँ पे dm की जगह पे क्या आएगा रो dx आएगा, देखिए कैसे l लेंथ का मास m है तो 1 लेंथ का मास m/l होगा, तो dx लेंथ का मास m/l इंटू dx होगा, और ये मास होगा dm, m/l को मैं रो लिख रहा हूँ तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी रो dx हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसमें वैल्यू रख दिया मैंने, और वैल्यू रखने के बाद मैंने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे देखिए क्या रो नॉट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, रो x प्लस रो नॉट x² 2 इंटू क्या था रो क्या हुआ रो नॉट x² ये l पहले से दिया हुआ था इंटू dx, यहाँ पे रो नॉट 1 + x/l dx है। जब मैंने इंटीग्रेट करा तो क्या आया रो नॉट x² 2 प्लस रो नॉट x³ 3l, और 0 से लेकर l तक इसकी वैल्यू मैंने रख दी, लिमिट रख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या करा यहाँ पे रो x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होगा dx के रिस्पेक्ट में अगर मैं कर रहा हूँ तो, और x/l का x² 2 l रखा हुआ है पहले से, 0 से l की वैल्यू मैंने रखी, कट पिट करा तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5l/9 आ गई। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और इसके साथ में जो है कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम में हम लोग यूनिफॉर्म रॉड की बात कर रहे थे, उसके सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए सभी बच्चों, थैंक यू। नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे जब भी क्वेश्चन करना होगा तो, ठीक है। पहले नोट करें और फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम में यूनिफॉर्म रॉड का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाले थे, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी अगर रॉड का दिया हो कि मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा हो तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।